Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ हिमाचल का बेटा। बेटे के शहीद होने की खबर से गांव गमगीन। मां का रो रो कर बुरा हाल। अक्टूबर में रोहिन की होनी थी शादी। राजीव सैजल को सौंपा गया स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री का दायित्व। स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर बधाई देने वालों का लगा तांता। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना रहेगी प्राथमिकता। वन मंत्री बोले, जंगलों के जरिए रोजगार के साधन किए जाएंगे विकसित। प्रदेश में जल्द ही नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की जाएगी लागू, जिससे युवाओं को मिलेगा लाभ। और मासूम बच्ची की हत्या के आरोपी पिता को कोर्ट में किया गया पेश। पुलिस ने हासिल किया 4 दिन का रिमांड। एएसपी बोले, हत्या से जुड़े तथ्यों को किया जाएगा उजागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं जनीशा। कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शहीद हुए हमीरपुर जिला के वीर सपूत रोहिन ठाकुर के पिता ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। वह उनका इकलौता बेटा था, लेकिन अगर एक और बेटा होता तो देश की सेवा के लिए उसको भी सेना में भर्ती करवाते। वीर सपूत के शहादत के बाद गांव में मातम का माहौल है और पाकिस्तान के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। जहां एक तरफ रोहिन ठाकुर की शादी की तैयारियां घर में चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी शहादत की खबर आ गई। रात को रोहिन की दादी ने पोते की शादी के लिए गांव वालों को निमंत्रण देने के लिए मिष्ठान बनाए थे और शनिवार को यह मिष्ठान गांव भर में बांटे जाने थे। लेकिन सुबह 7 बजे ही यह खबर सेना की तरफ से परिवार को मिल गई, जिसके बाद शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। रोहिन ठाकुर के पिता बलवीर का कहना है कि उनके बेटे का बचपन से ही सेना में जाने का सपना था। उन्हें गर्व है कि वह देश के काम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका एक और बेटा होता तो वह उसे भी सेना में देश की सेवा के लिए भेजते। पूर्व सरपंच गलौड़ खास पंचायत अनिल वर्मा का कहना है कि नवंबर महीने में युवक की शादी थी और फरवरी महीने में वह घर आया था। उनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। लगातार देश के जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक पाकिस्तान को एक टूक कोई भी सबक नहीं दिया जाता, तो पहले अंकुश का हुआ, अब ये हुआ। हर आए चौथे दिन हिमाचल प्रदेश और पर्टिकुलरली हमीरपुर से अपना ये शहादतें हो रही हैं। ये बेटा सिर्फ गलौड़ खास का छोटे भाई रसीद सिंह का ही नहीं था, सारे गांव का बेटा, सारे देश का बेटा था ये। जी जी। जिस बेटे ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसका अभी रात को दादी माता ने सारे गांव में शादी इसकी नवंबर में फिक्स करी हुई थी। उसके निमंत्रण वगैरह दे रही थी, बड़ी शौक के साथ शादी करने की। जैसे अपना लकड़ियाँ वगैरह का सारा प्रबंध होता था वो सारा कर लिया गया था। मतलब नवंबर की तैयारियाँ चल रही थी और आज सुबह इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली तो सारा गांव जो है वो सारे शोकग्रस्त परिवार के साथ इस दुखद घड़ी के साथ है। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में सभी सदस्यों की नियुक्ति शुक्रवार देर रात कर दी गई। इसके साथ मंत्रियों के लिए विभाग भी तय कर दिए गए। इसके तहत प्रदेश सरकार ने पहली श्रेणी के मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक मंत्री का दायित्व सौंपा है। इससे पहले डॉक्टर राजीव सैजल के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग था। स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर सैजल को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करना है ताकि जिला अस्पतालों पर ज्यादा बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। सैजल ने कहा कि सोलन में बनने वाले जिला स्तरीय अस्पताल के लिए केंद्र सरकार से बजट आ चुका है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बजट की मांग की गई है। प्रदेश सरकार से बजट मिलने पर सोलन में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सके। वहीं 108 और सरकार के बीच चल रहे वेतन के विवाद बारे मंत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसके बारे उन्हें मालूम नहीं है। तथ्य जानने के बाद वह जल्द इस विवाद को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि जीवनदायिनी 108 सेवाओं को प्रदेश में बंद नहीं होने दिया जाएगा और इसे सुचारू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था और उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से इस विभाग का संचालन किया है। कोविड ये चुनौती जिससे पूरा विश्व जो है आज पीड़ित है और हमारा प्रदेश भी जो है इस आपदा से पीड़ित है। बहुत बेहतरीन संचालन के कारण से हमारा प्रदेश जो है अन्य राज्यों से बहुत बेहतर स्थिति में है। हमारा जो बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा है जिसमें हमारे सब सेंटर्स आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, हमारे
कम्युनिटी हेल्थ हमारे जो ये CSCs आते हैं, तो ये प्राइमरी स्तर को जो है मजबूत किया जाना बहुत आवश्यक है। 3 टियर सिस्टम है, इसके बाद हमारे बड़े अस्पताल आते हैं, जिला स्तरीय अस्पताल आते हैं, उसके बाद फिर प्रदेश स्तरीय अस्पताल आते हैं। तो अनावश्यक बोझ जो है वो हमारे जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय अस्पतालों पर ये तभी रुकेगा जब ये हमारा प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा जो है वो सुदृढ़ होगा। प्रदेश के नवनियुक्त वन एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बिलासपुर के सर्किट हाउस में बातचीत करते हुए बताया कि जंगलों के जरिए रोजगार के साधन विकसित किए जाएंगे। पठानिया मंत्रालय मिलने के बाद शिमला से अपने गृह क्षेत्र नूरपुर जा रहे थे और शनिवार को सर्किट हाउस में कुछ समय के लिए रुके, जहां उन्होंने बिलासपुर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। अनौपचारिक बातचीत में पठानिया ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि हिमाचल में 66% एरिया जंगलों के अधीन आता है और जंगल हमारे लिए बेशकीमती है, जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जुटाया जा सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की जाएगी। वन विभाग के अधीन जो प्रोजेक्ट बिलासपुर, पांवटा साहिब और नूरपुर जगहों में चल रहे हैं, उनके जरिए भी ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। राकेश पठानिया के अनुसार जंगलों में खैर और चीड़ के पेड़ आमदनी का एक बड़ा सोर्स है। खैर और चीड़ को कैश क्रॉप बनाया जा सकता है। हालांकि इस बाबत एक प्लान तैयार करवाया जाएगा, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं के लिए घर द्वार पर ही स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वनों को रोजगार का एक उत्तम जरिया बनाया जाएगा, जिसके लिए सुनियोजित तरीके से योजनाएं क्रियान्वित की जाएगी, ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। प्राथमिकताएं सारी है जी। अब जो हमारे पास 2-3 नए प्रोजेक्ट्स भारत सरकार की तरफ से आए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और युवाओं के लिए नए रोजगार के साधन और वनों के माध्यम से युवाओं को नया रोजगार कैसे दिया जाए, इसके लिए हम एक बड़ा एम्बिशियस प्लान बना रहे हैं। उसके ऊपर अभी तो पहला दिन ही है, अब शिमला मंडे को पहुंचूंगा, उसके बाद बैठ के सारे विभाग के साथ चर्चा होगी और एक नया रूप फॉरेस्ट को देने का प्रयास करेंगे। और साथ में युवा खेल कूद भी है, युवाओं के लिए एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है, उसके ऊपर भी बहुत जल्द हम चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब वन माफी की बात नहीं है। आज 66% हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट के नीचे आता है और फॉरेस्ट के थ्रू हमें जो फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है, जो हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, स्पेशली जो अभी हम एक नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो बिलासपुर में भी चल रहा है, पांवटा में चल रहा है, नूरपुर में भी चल रहा है, हम उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से फॉरेस्ट वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें फॉरेस्ट वेल्थ से बहुत बड़ा रेवेन्यू पैदा हो सकता है। वन मंत्री राकेश पठानिया का सुंदरनगर में जोरदार स्वागत किया गया। सुंदरनगर के विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारों से मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान राकेश पठानिया ने कहा कि वन को रोजगार के साथ युवाओं को देने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का खाका तैयार हो चुका है और इस विश्वविद्यालय के बन जाने से हिमाचल के अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। प्रिंसिपल सीसी भी आए थे और बाकी टीम भी आई थी और युवा खेल के भी कुछ लोगों को बुलाया था। उसके बाद में चला हूँ, बहुत कुछ करने को है जी। एक जायका का भी और एक वर्ल्ड बैंक का भी हमारे पास 700 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी आया है और वन को युवाओं के साथ जोड़कर रोजगार कैसे पैदा किया जाए, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। यूथ एंड स्पोर्ट्स में हम एक सेंट्रल हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपका सुंदरनगर से शुरू होता है, इसमें हम एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में प्लान कर रहे हैं, ताकि एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम हम 1 साल के अंदर खत्म करना चाहेंगे। उस टैलेंट सर्च के माध्यम से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करके अच्छे स्पोर्ट्समैन को जो है बढ़ावा देना, उनको नेशनल लेवल तक तैयार करना, इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करना, ये एक प्राथमिकता रहेगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फॉर लौटेंगे। स्किल विज्ञान प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। विज्ञान विषय में जमा 2 उत्तीर्ण और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से लेबोरेटरी तकनीशियन और क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की वजीफा सहित 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप हमारे हिमकॉस्ट वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। Abhilashi Group of Institution. Here you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions, near Chowk, Tehsil Baldh, District Mandi, Himachal Pradesh.